नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। देखिए 10 तक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, शो दैट द लाइन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है x - 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल है y + 2 डिवाइड बाई -5 इक्वल है z बाई 1, और सेकेंड इक्वेशन है x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 में आपसे कहता है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट है x - 5 बाई 7 इक्वल है y + 2 डिवाइड बाई -5 और ये है z बाई 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड है x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 3। ये इक्वेशन सेकंड आपको दी गई है यहाँ से। तो हमें शो करना है कि दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो लेंगे यहाँ से। तो डायरेक्शन रेशियो ये आ जाएंगे, जो पैरेलल पॉइंट आपको दिए होते हैं नीचे जो वैल्यू हैं ये आपके आएंगी 7 - 5 1। फिर हमने डायरेक्शन रेशियो निकाली, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो ये डिवाइड में जो वैल्यू है वो डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3, इस तरह से आपके पास आ जाएगी यहाँ से। अब क्या करते हैं, हम कहते हैं इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं देन तब क्या आएगा भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू वो 0 के बराबर यहाँ पर आएगा भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर शो करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, a1 की वैल्यू 7 है मल्टीप्लाई 1, b1 की वैल्यू -5 है मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और ये है भाई 3। तो आ गया 7 - 10 प्लस 3, तो ये 10 - 10 हो गया भाई यहाँ से, यानी कि आ गया है 0 है इसका मतलब आपका यहाँ से। तो ये फॉर्मूला रहा परपेंडिकुलर के लिए। तो हम लिखेंगे हैंस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइनें हैं वो आपकी परपेंडिकुलर रहेंगी यहाँ से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था कि दोनों लाइनें क्या हैं भाई, परपेंडिकुलर हैं। तो हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। डायरेक्शन रेशियो की जो मल्टीप्लाई आती है आपस में, डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको, वो 0 अगर आ जाती है तो इसका मतलब लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी यहाँ से। क्वेश्चन 12 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है i + 2j + k लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू i - j + k एंड r। दूसरी लाइन की इक्वेशन है r = 2i - j - k प्लस म्यू इंटू 2i j + 2k। ये दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं आपको यहाँ से। 12 में हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यहाँ पर दी गई हैं दो। देखिए हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई बिटवीन टू लाइन। लाइन कौन सी है भाई, पहली लाइन है r = a1 लैम्डा b1 एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास है a2 म्यू b2, यहाँ से इस प्रकार से
तो एस डी का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला रहेगा, यहाँ से मोड है A2 माइनस A1, डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 और डिवाइड में है भाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये एस डी का फॉर्मूला है आपके पास यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपेयर, ये जो इक्वेशन हमने लिखी हैं इनको हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। हेयर A1 की वैल्यू जो फर्स्ट दी गई है आपके पास यहाँ से I2J प्लस K, तो ये वैल्यू होगी आपकी B1 की, तो यहाँ से हमने B1 निकाल लिया इसमें से, लाइन की इक्वेशन में से, I माइनस J प्लस K। A2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से हो जाएगी भाई 2I माइनस J माइनस K आपके पास यहाँ से, और भाई B2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 2I प्लस J प्लस 2K। इस तरह से हमने लाइन की इक्वेशन जो वैल्यूज़ हैं B1 B2 और ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है भाई क्वेश्चन में से जो आपको दी गई हैं इसमें। तो अब क्या करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ से A2 माइनस A1 की, तो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, अब एस डी का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर क्या है A2 माइनस A1 है, तो सबसे पहले A2 माइनस A1 की ही वैल्यू निकालते हैं। तो A2 है 2I माइनस J माइनस K, माइनस किया फिर हमने I, यहाँ पर है भाई 2J और प्लस K आपका यहाँ से, तो 2I माइनस I, तो ये तो I बच गया भाई, J माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3J माइनस K और माइनस K यानी कि 2K, ये आ गया आपका यहाँ से A2 माइनस A1। अब क्या करते हैं, हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं यहाँ पर, I J K, और B1 क्रॉस है तो B1 के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 1, B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे फिर 2 1 2, इस तरह से आपने कोफिशिएंट लिख दिया। और जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट I है, तो भाई सामने की रो और कॉलम चला जाएगा, ये आ गया माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस का J यहाँ से आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया 2 की इसके साथ 2 की इसके साथ, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा भाई। फिर आपके पास है K, तो K थर्ड एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो तीसरा कॉलम चला गया, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस 3I माइनस 0J और प्लस 3K आपके पास। ये वैल्यू यहाँ से इस तरह से आपके पास आ गई है भाई। तो अब क्या करते हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भाई। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो कोफिशिएंट आए हैं उनका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, अगला तो 0 ही है, लेने की ज़रूरत ही नहीं आपको, फिर अगला 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9, तो रूट 18 आ गया, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ गया, 3 रूट 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है भाई, A2 माइनस A1, डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 के साथ। अब A2 माइनस A1 है I माइनस 3J माइनस 2K, डॉट प्रोडक्ट है भाई -3I, ये 0J है और 3K यहाँ से भाई। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I की I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 की ये 1 है तो -3 आ गया, 0 है भाई तो ये तो 0 ही हो गया आपका, 2 -2 की 3 से तो ये आ गया माइनस का 6, तो यानी -9 आपके पास इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी क्वेश्चन में। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब जो SD का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, A2 माइनस A1, डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 के साथ, डिवाइड में है भाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड,
और सारे की वैल्यू फिर मोड में है ये यहाँ से। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए मोड A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट है, ये आपकी वैल्यू आई हुई है -9 डिवाइड बाई जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी B1 क्रॉस B2 की आई है 3√2, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 आपके पास क्वेश्चन में। तो देखिए अब यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 पे कट गया, यानी आपके पास आ गया मोड -3/√2 यहाँ से भी। और मोड के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो वो हमेशा प्लस में ही आती है भाई, 3√2 यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, नीचे से रूट कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√2/2। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 13 में आपसे कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है भाई। फर्स्ट हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू z + 1/1। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x - 3 डिवाइड बाई 1, y - 5 डिवाइड बाई -2 और z - 7 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इक्वेशन से। क्वेश्चन 13 में आपको दो इक्वेशन दी गई हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। देखिए जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी गई है तो SD के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है भाई आपके पास। यहाँ तो आ जाएगा मोड x2 माइनस x1, फिर है भाई y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 डिवाइड में है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिवाइड में सारे का, दोनों का इकट्ठा, तो यह आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 इसका स्केयर प्लस C1 A2 और C2 A1 इसका होल स्केयर, और ये भाई A1 B2 फिर A2 B1 इसका होल स्केयर, इसका स्केयर और सारे का मैग्नीट्यूड, और जो आ जाएगा उसको मोड में रखेंगे जैसे हम प्लस में वैल्यू निकालते हैं उसी प्रकार से। तो ये SD के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर ले लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर गिवन लाइन है x + 1/7 y इक्वल है y + 1 डिवाइड बाई -6 और भाई z + 1 डिवाइड बाई 1 आपके पास है यहाँ से क्वेश्चन। तो लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर लाइन के भाई, पासिंग पॉइंट्स हैं भाई, इसके हैं -1 -1 -1 माइनस माइनस है आपके पास, एंड डायरेक्शन रेशो है यहाँ पर जो डिवाइड में है 7 - 6 1 है। फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन है आपके पास, जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है x - 3/1 y - 5/-2 दूसरी लाइन की इक्वेशन, और भाई यहाँ है इक्वल टू z - 7/1। तो पासिंग पॉइंट है यहाँ पर आपके पास। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये पासिंग पॉइंट रहेंगे 3 5 7, साइन चेंज करेंगे। एंड डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है भाई हमारे यहाँ से, या पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं आप, डायरेक्शन रेशियो डिवाइड वाले आ जाएंगे 1 - 2 1, इस तरह से आपके पास यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है x1 y1 z1 b1, ये a1 b1 c1, और ये है भाई x2 y2 z2, और ये वैल्यू है आपके पास a2 b2 c2। इस तरह से वैल्यू आपके पास यहाँ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई, x2 माइनस x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमने यहाँ से।
तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, जैसे यहाँ फॉर्मूले में हमने यूज़ किया है, तो भाई ये x2 तो आपके पास है इसमें 3 माइनस का 1, तो यानी कि 3 प्लस 1 तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया भाई। फिर आ गया y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास है भाई माइनस यहाँ से 5 माइनस माइनस का 1 है ये आपका क्वेश्चन में, यानी कि 5 प्लस 1 तो ये आपका 6 आ जाएगा भाई। फिर Z2 माइनस Z1 की नीड है आपको यहाँ से, तो भाई Z2 माइनस Z1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू 7 है, सॉरी 7 माइनस और ये माइनस का ही 1 है, x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। यहाँ पर जो पासिंग पॉइंट है पहले है x1 y1 z1, दूसरा पासिंग पॉइंट है x2 y2 और z2 आपके पास है 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू है आपकी A1 B1 C1, ये वैल्यू आपके पास है भाई, जो पहला पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशो है 7 माइनस 6 1 है, और A2 B2 C2 जो है हमारे वो है भाई यहाँ पर जो दूसरा पासिंग पॉइंट है 1 माइनस 2 1 आपका यहाँ से, इस तरह से क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो इसका ऊपर का जो पार्ट है न्यूमरेटर पार्ट है हम वो निकाल लेते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर पार्ट कौन सा है भाई, यहाँ से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं भाई हम। x2 माइनस x1 हमने निकाला भी 4 है, ये 6 भाई ये 8, तो फिर a1 ये आ गया 7 माइनस 6 1 है, ये 1 माइनस 2 1 आपके पास है, इस तरह से। बस इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है यहाँ से। जैसे हम निकालते हैं न्यूमरेटर पार्ट को, 4 फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया भाई पहली रो और ये चला गया यहाँ पर, तो आ गया -6 माइनस माइनस 2 हो जाएगा आपके पास, अगला -6 आ गया भाई। ये रो और ये कॉलम चला गया 7 माइनस 1 8, ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपके पास 8, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया 7 दूनी 14 माइनस का 14 आ गया, 6 1 जा 6 ये आ गया आपके पास। तो आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ से बच गया भाई माइनस का 4 चौके 16, यहाँ बच गया 6, ये आ गया 36 और यहाँ से बच गया आपके पास भाई 8, तो ये आ गया माइनस का 64। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन में, नहीं ये भी माइनस का आएगा भाई, क्योंकि प्लस का 6 बचा है तो यहाँ माइनस का 36 आपके पास आ गया। ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ जो आपके पास आई हैं भाई, 6 4 10 ये 16 9 10 और 11 116 आ गया माइनस का आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, डी से लिख लें, या आप सिंपल जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था नीचे वो हम यहाँ पर दोबारा एक बार लिख लेते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 इसका स्केयर कर लेंगे, फिर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इसका स्केयर भाई, फिर आ गया प्लस a1 b2 और a2 b1 इसका स्केयर। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, नीचे का पार्ट है आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं भाई फॉर्मूले में। तो अब देखिए b1 हमारा क्या है भाई, यहाँ पर -6 है, -6 मल्टीप्लाई c2 है माइनस का 2 यहाँ पर, फिर बीच में माइनस आ गया, b2 की वैल्यू है यहाँ से क्वेश्चन में भाई वैल्यू हमने गलत कर दी, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, c2 आना चाहिए था, c2 यहाँ 1 है, प्लस का 1 क्वेश्चन में। फिर आपके पास है देखिए b2 की वैल्यू है भाई -2 है, मल्टीप्लाई है c1 की वैल्यू है आपके पास 1 यहाँ पर, और इस वैल्यू का स्क्वायर, फिर बीच में आ गया c1 है 1 आपकी, a2 आ गया भाई, a2 है आपका 1 क्वेश्चन में,
माइनस में फॉर्मूला आ गया, फिर ये आ गया भाई C2, C2 है 1 आपका, मल्टीप्लाई यहाँ है आपके पास A1, A1 की वैल्यू है भाई 7। इस फॉर्मूले से वैल्यू उठाते रहे, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, और यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते रहेंगे। फिर A1 की वैल्यू आ गई 7 मल्टीप्लाई B2, B2 की वैल्यू -2 है भाई यहाँ पर, माइनस फॉर्मूले से यहाँ पर, और उसके बाद आपके पास है भाई A2, A2 1 है आपका, और भाई B1 है आपका -6, और इसका स्क्वायर पे क्वेश्चन में यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ क्या आ जाता है आपके पास, -6 की वैल्यू होगी आपके पास -6 माइनस माइनस +2, इसका स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 और आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर आपका आ जाएगा 1 -7 का स्क्वायर यहाँ से, और ये आ गया भाई 7 दूनी 14 माइनस का आ गया है, और प्लस का हो गया है 6 यहाँ से, 6 कम 6 इस तरह से। तो भाई अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ बच गया आपके पास 4 -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, और यहाँ से रह गया आपके पास माइनस का 8, -8 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यह आ गया 36, और यह आ गया 64 आपके पास क्वेश्चन में। तो भाई वापस वही आ गया यहाँ से, 4 6 10 6 16, यहाँ पर 9 10 और 1 11, 116 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है यहाँ से क्वेश्चन में। 116 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 × 29 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आएगा, 4 9 36, 3 8 3 11, यानी कि 2√29 आपके पास आ गया है। अब SD निकालनी है हमें, SD। तो देखिए SD का वही फॉर्मूला ऊपर आपके पास आ जाएगा भाई, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये इसका डिटर्मिनेंट। डिवाइड में फिर आपके डिनोमिनेटर है भाई वो सारा जो अभी हमने निकाला है यहाँ से, b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर, और यहाँ था आपके पास भाई c1 a2 - c2 a1 इसका होल स्क्वायर, फिर आपके पास है भाई a1 b2 और a2 b1 का स्क्वायर, और जो बाद में आ जाएगा उसका फिर मोड निकाल लेंगे यहाँ से। तो अब इसमें वैल्यू रखें SD, ये ऊपर वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास आई थी भाई यहाँ से -116, डिवाइड बाई नीचे वाली वैल्यू अभी कैलकुलेट की है हमने, यहाँ से निकाली है 2√29 आपके पास यहाँ पर आया, मोड के अंदर वैल्यू रख दी। 2 पे कटता है ये, तो हम इसको काट देंगे भाई, काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का आ गया, यानी कि 116 2√29 यहाँ पर हो गया है आपके पास। तो भाई इस पे काट दीजिए, इसको आ जाएगा आपके 2 पंजे 10, 2 अठे 16, तो 58/√29। तो हमें नीचे से रूट कैंसिल करना है, तो 29 को इसी से ही रेशनलाइज कर देते हैं, 58√29/29, 29 2 ज़ा 58 होता है भाई, तो यहाँ 2 पे कट गया, यानी कि SD आपके पास आ गया 2√29। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 14 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। अब वेक्टर इक्वेशन दी गई है, r = i 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू i - 3j + 2k, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r = 4i 5j + 6k प्लस म्यू इंटू 2i 3j + k। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। तो जैसे अभी 12 क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही होगा आपका ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन 14 में 2 लाइन की इक्वेशन दी गई है, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट रख देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, 2 लाइन की फर्स्ट लाइन होगी भाई r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमने जनरल इक्वेशन ले ली, r इज इक्वल टू a2 म्यू b2 यहाँ पर। तो SD के लिए फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ यहाँ पर, और डिवाइड में आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और जो भी आएगा वो सारा मोड में, यानी कि वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी है इसकी यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये a1 रहेगा आपका i2j 3k यहाँ आ गया है, फिर b1 यहीं लिख लेते हैं भाई i माइनस 3j प्लस 2k यहाँ हो जाएगा आपका। फिर इसी प्रकार a2 की वैल्यू फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से भाई a2 की वैल्यू निकाल देंगे इक्वेशन 2 से हम 4i 5j 6k, और b2 की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी भाई 2i 3j प्लस k हो जाएगी यहाँ से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, a2 माइनस a1 निकालना है यहाँ से। तो a2 की वैल्यू है 4i 5j 6k, माइनस है आपके पास i 2j 3k यहाँ पर। तो 4i में से एक i गया तो यहाँ बच गया भाई 3i, 5 में से 2 गया तो ये भी बच गया भाई 3j, और 6 में से 3 गया तो यहाँ भी रह गया भाई आपका 3k यहाँ से। तो a2 माइनस a1 आपने निकाल दिया है। फिर हम b1 क्रॉस b2 की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं भाई। तो वो डेटरमेंट का जो तरीका है i j k, b1 के कोफिशिएंट आपके पास है 1 माइनस 3 2, फिर b2 के हैं भाई 2 3 1। एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से इसको हम फर्स्ट रो से, i ये चला गया इसके साथ माइनस 3 माइनस 6, फिर माइनस का j आपके पास आ जाएगा भाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया 1 माइनस 4, फिर k आपके पास आ गया यहाँ से भाई, ये चला गया ऐसे 3 प्लस 6 आपका हो जाएगा, यानी कि माइनस 9i माइनस 3j, और ये आ गया 9k आपका यहाँ से क्वेश्चन में इस तरह से। तो अब इसका हमें मोड भी चाहिए, b1 क्रॉस b2 का मोड निकालना है। तो मोड निकालेंगे तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया भाई 9 का स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका यहाँ से 81, 3 का 9 और इसका 81 आपका यहाँ से क्वेश्चन है। तो भाई क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे मोड में, तो 9 सब में कॉमन है, यहीं से मैं 9 बाहर ले लेता हूँ, ये 9 प्लस 1 प्लस 9 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो 9 कॉमन लिया है तो उसका 3 बाहर आ जाएगा भाई, और ये बच गया 18 और एक ये 19 बच गया भाई अंदर। तो इस तरह से कि हम इजीली तरीके से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर हमें निकालना है यहाँ पर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ यहाँ पर। तो भाई a2 माइनस a1 की वैल्यू हमने निकाली है 3i 3j 3k, डॉट प्रोडक्ट है आपके पास यहाँ से माइनस 9i माइनस 3j प्लस 9k आपकी भाई यहाँ से,
आई की आई से मल्टीप्लाई -27 आ गया भाई, ये माइनस का 9 आ गया और प्लस का 27 से 27 तो यहाँ बच गया माइनस का 9। तो जो एस डी का फॉर्मूला है अब हमारे पास, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था भैया आपके पास, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 और डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और जो आएगा भाई सारे का मोड यहाँ से। तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई हमारी 9 और डिवाइड में है 3√19 यहाँ से क्वेश्चन में। तो इसका मोड है भाई, मोड का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को हमें पॉजिटिव फॉर्म में लेना है। तो आ जाएगा 9/3 रूट यहाँ पर 19, ये कटता है 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ गया 3/√19। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगी क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन 15 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन। इसमें भी हमें लाइन की एस डी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन कहता है r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई टी माइनस 2j 3 माइनस 2tk एंड s प्लस 1i 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस k। ये लाइन की इक्वेशन दी गई है वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले इनको तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जो क्वेश्चन 15 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दीज इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले इनको रीराइट करेंगे, रीराइट स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे लिखी जाएगी भाई, इसमें से t अलग कर लेंगे और i 1 के साथ आ गया तो ये आ गया भाई i, यहाँ इसके साथ आ गया -2j, यहाँ 3 के साथ आ गया तो ये आ गया 3k यहाँ से। और इन सब में से t कॉमन लेंगे, प्लस करके t कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का i, यहाँ बच गया भाई j और यहाँ आ गया माइनस का 2k आपका इस तरह से। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन फिर सेम ऐसे ही करेंगे हम। ये i है 1 के साथ, माइनस j यहाँ से आ जाएगा और भाई माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का है तो ये माइनस k आपके पास, प्लस s कॉमन ले लिया भाई, यहाँ से आपने s बाहर लिया तो ये बच जाएगा i, यहाँ 2j माइनस 2k यहाँ पर, क्योंकि माइनस का है आपका। तो अब देखिए ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। ये हो गया r a प्लस, जैसे t लैम्डा की जगह t है यहाँ पर b, इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में है। तो यहाँ से कंपेयर करके हम a b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेयर विद r, हमने कंपेयर किया a1, t है तो t ले लिया भाई हमने यहाँ पर b1 एंड r2, सॉरी यहाँ ले लिया a2 s b2। बस लैम्डा की जगह आपको यहाँ पर t और s ले लेना है। तो देखिए a1 की वैल्यू आ गई आपके पास i माइनस 2j 3k और b1 की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से माइनस i j माइनस 2k। इसी प्रकार a2 की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से i j माइनस k और b2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है भाई i 2j माइनस 2k यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए फॉर्मूला वही है जो हमारा ऑलरेडी था SD का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हमें पता है क्या क्या चीज़ें उसमें निकालनी होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने निकाला a2 माइनस a1, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। i माइनस j माइनस k, माइनस कर दिया यहाँ से i माइनस 2j प्लस 3k आपका यहाँ से। i माइनस i तो ये हो गया 0i, j माइनस का माइनस माइनस प्लस 2j तो प्लस का एक j बचेगा भाई, माइनस k और माइनस 3k तो ये हो गया माइनस का 4k आपके पास। तो a2 माइनस a1 आपने यहाँ पर निकाल दिए है भाई।
फिर हम निकालेंगे यहाँ से B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है SD में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो वही डिटरमिनेंट का तरीका IJK यहाँ पर। तो B1 के कोफिशिएंट है -1, 1 -2, 1, 2 -2 यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से। ये चला गया भाई, ये गया, ये आ गया -2 + 4, फिर माइनस का j आ जाएगा भाई। ये रो और ये कॉलम चली गई, 2 + 2 आपका आ गया है, k यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, -2 माइनस का 1। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली। यहाँ से आ गया भाई 2i -4j -3k। तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो अब हमें पता है कि हमें B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता ही है आपको, कोफिशिएंट जो होते हैं उसका स्क्वायर यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये -4 है, -4 का, और ये -3 का। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा भाई 4, और -4 का 16, और -3 का 9। तो यानी कि आ गया 16 × 4 = 20, और ये 29। तो ये आपका निकल गया है 29। अब हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 के साथ यहाँ पर। तो A2 - A1 तो है 0i j -4k, डॉट प्रोडक्ट है 2i 4j -3k, यानी कि B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 0 की 2 के साथ 0 आ गया, j की यानी कि 1 की 4 के साथ -4 आ गया भाई, और ये आ गया प्लस का 12। तो यहाँ रह गया आपके पास 8, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन में। तो अभी देखिए SD का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस D भी लिख सकते हैं खाली आप इसमें। A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 यहाँ पर, डिवाइड में है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और सारे को मोड में रखा जाता है, यानी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव हम यहाँ पर लेंगे। तो ये A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये 8 आया आपका, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √29 आपका यहाँ से आया हुआ है। तो मोड के अंदर वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी है। तो यानी कि मोड हटाएंगे तो 8√29 रूट में है ये, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 11.2, जो हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत आसान तरीके से करवाया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम, हर स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।